जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। महाभारत में जब हम कभी किसी एक ऐसे घर की बात करते हैं जो जल उठता है आज भी, तो उसको यही कहते हैं कि लाक्षागृह की तरह धू धू करके जल उठा। लेकिन लाक्षागृह किस प्रौद्योगिकी से बनाया गया होगा, उसको बनाने वाला पुलोचन कैसे बनाया गया होगा कि उसके बारे में समझ नहीं आ सका जब तक गुप्तचरी तरीके से उसे बताया नहीं गया। और गुप्तचर तंत्र भी कैसा रहा होगा? ये गुप्तचर तंत्र केवल विदुर का था? ये शकुनी और विदुर के बीच में कुछ बात हुई थी, या किस तरीके से पांडवों को निकाला गया था, कैसे वो सुरंग खोदी गई थी? बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे मस्तिष्क में केवल उतनी आती हैं जितना 90 के दशक में प्रसारित हुए महाभारत धारावाहिक में हमें दिखाया गया। उसके पीछे की कहानी, उसकी असलियत, उसकी सच्चाई सच्चाई जो हमारी आंखों के सामने पड़े पर्दे को हटा देती है और ये बता देती है। जिस तरीके से पिछले रविवार को दीदी कुसुमलता केडिया जी ने एक बात कही थी प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण के विश्लेषण, उनके निहितार्थ को रखते हुए, कि ये हमारा चिर नूतन झरना है, इसको पानी को आकंठ पी लीजिए, यहां तक पी लीजिए, ऐसा मीठा जल है। तो वो मीठा जल जो महाभारत से बह रहा है, उसकी नकारात्मकता में भी कितनी सकारात्मकता है, ये हमें समझने की बात है। जब यही दीदी जी कहती हैं कि रावण को बुरा बताते हो, अरे रावण जैसा बन के तो देख लीजिए, रावण ही बन जाओ, तब वहां हमें नकारात्मकता में एक सकारात्मकता दिखाई देती है। आइए उसी सकारात्मकता के एक बार फिर से दर्शन करते हैं। आज का हमारा विषय है लाक्षागृह की प्रौद्योगिकी और गुप्तचर तंत्र का विराट विस्तार। आज सभी से निवेदन है, एक बार फिर से हर बार की तरह कहता हूं, ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है। इस विचार को पूरे अधिकार के साथ ग्रहण कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, बगल वाली घंटी यानी कि बेल आइकन जरूर एक्टिवेट करिए, क्योंकि तभी हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएंगे। अपना आर्थिक सहयोग अगर आपकी क्षमता के अनुसार आप करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। उसकी बहुत आवश्यकता निरंतर इस चैनल को ठीक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए बढ़ रही है। आप सभी का एक बार फिर से साधुवाद देता हूं और आमंत्रित करता हूं हमारे बीच पधारी हुई नियमित अतिथि दीदी प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी। दीदी प्रणाम, स्वागत। नमस्कार सभी को। कैसी हैं दीदी? तो अपने लोग प्रसंग शुरू करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, शुरुआत करें। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। पिछली बार अपने लोगों ने देखा था कि महाराज धृतराष्ट्र के मन में अचानक ही दाह उत्पन्न हो गया और उन्होंने अपने मंत्री से उनसे मशवरा किया, राय लिया। उन्होंने कूटनैतिक ढंग से राजनीति शास्त्र को उनको बता दिया और बताने के बाद कहा, पांडव बलशाली हैं, प्रभुताशाली हैं, और बल केवल ये शरीर का हथियार का बल नहीं होता, अनेकानेक प्रकार के बलों का वर्णन है। तो आप उनसे यथोचित व्यवहार कीजिएगा, अन्यथा आपका वर्तमान ही शोक में निमग्न न हो जाए। और वही हुआ। तो ये इसमें दो एक चीजें बताकर फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। अब ये है अपना पृष्ठ 497, अध्याय 140। इसमें जो एक बहुत खास बात है, विस्तार आगे है, ये एक संक्षेप में एक छोटी सी बात है। तत्व ज्ञानी विदुर उनकी चेष्टाओं से उनके मन का भाव समझ गए और उनकी आकृति से ही उन दुष्टों की गुप्त मंत्रणा का भी पता लगा लिया। इसमें एक प्रसंग अभी विस्तार से आएगा कि कैसे शकुनी, दुर्योधन, दुशासन और कर्ण सबने मिलकर योजना बनाई कि माता कुंती सहित पांचों को जलाकर राख कर दे। यानी कायर
कृत्य, हम उनसे लड़के नहीं जीत सकते हैं, ये भाव होने के बाद ही किसी को, वो भी किसको, अपनी सगी चाची को यानी माता तुल्य को, माता जैसी को, और भाइयों को जलाकर मार डालो। इसमें केवल दुर्योधन नहीं है, केवल दुशासन नहीं है, कर्ण भी है और शकुन भी है। तो महाराज विदुर, महामात्य विदुर जो है, महामात्य कैसा होना चाहिए, क्या कह रहे हैं, तेषा, या हिंदी में ही बता रही हूं कि तत्वदर्शिवान विदुर जो है, तत्वदर्शी जो विदुर हैं, यानी महामात्य को तत्वदर्शी होना चाहिए। किसका महामात्य, भरत भूमि का महामात्य। इस छोटे से वाले भारत का भी, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्वाभाविक राष्ट्र आज भी है, 2021 में भी। तो इसके महामात्य को, और प्रधानमंत्री को महामात्य मानना मूर्खता है। उन्हें सम्राट पद पर रखकर उनके जो भी महामात्य हो, उनके महामात्य मंत्रिमंडल नहीं है, ये तो रिप्रेजेंटेशन, दुनिया भर की बैलेंसिंग का झंझट है। उनके महामात्य कौन है मुझे तो नहीं पता। तो तत्वज्ञानी विदुर उनकी चेष्टाओं से, चेष्टा मतलब तरह तरह की भाव भंगिमा, हरकत वगैरह वगैरह, उनकी चेष्टाओं से ही उनके मन का भाव समझ गए। मन का भाव बोलने के लिए, मनोभाव को जानने के लिए बोलना नहीं आवश्यक है, उनकी आकृति से ही उन दुष्टों की गुप्त मंत्रणा का पता कर लिया। इस संक्षेप में कह रहे हैं, इसका मैंने उल्लेख इसलिए किया, महामात्य की विशेषता। अब इसका विस्तार ये है, थोड़ा जल्दी बताऊंगी क्योंकि महत्वपूर्ण कई चीजें हैं, कि भीमसेन को सबसे अधिक बलवान और अर्जुन को अस्त्र विद्या में सबसे श्रेष्ठ देकर दुर्योधन सदा संतप्त होता था। तब सूर्य पुत्र कर्ण और सुबल कुमार शकुनी आदि अनेक उपायों से पांडवों को मार डालने की इच्छा करने लगे। अब देखिए, कर्ण साक्षात सूर्य पुत्र है, सामान्य व्यक्ति नहीं है, दानवीर हैं, महावीर हैं, लेकिन कैसी निंदित मंत्रणा में साथी हैं, क्योंकि मन में एक डाह पाल लिया। हाँ, तो इन लोगों ने इच्छा करना शुरू किया और ये सब करके ये गए महाराज धृतराष्ट्र के पास कि इनको वारणावत नगरी में भेज दो, वहीं पर ये पुरोचन से लाक्षागृह बनवाने का सब प्लानिंग किए हैं। लेकिन जब वो कहते हैं तो अपने पुत्र की यह बात सुनकर तथा कणिक के उन वचनों का स्मरण करके प्रज्ञा चक्षु महाराज धृतराष्ट्र का चित्त सब प्रकार से दुविधा में पड़ गया। कणिक ने कहा है, न्याय युक्त कीजिएगा, वर्तमान को डुबो मत लीजिएगा, और बेटे कह रहे हैं भेजो। क्यों भेजो, इनके रहते मैं चैन से नहीं रह सकता हूं। हम लोग अवहेलना, दुनिया भर की बातें वो सब छोड़ रही हूं। वे शोक से आतुर हो गए। दुर्योधन, कर्ण, शकुनी, दुशासन, इन सब ने एक जगह बैठकर फिर सलाह की और फिर धृतराष्ट्र ने कहा, आप किसी उपाय से उन्हें यहां से हटाकर वारणावत नगर भेज दीजिए। तब धृतराष्ट्र कहते हैं, बेटा, पांडु यानी इनके पिता पांचों के, पांडु अपने जीवन भर धर्म को ही नित्य मानकर संपूर्ण ज्ञाति जनों के साथ धर्मानुकूल व्यवहार ही करते थे। मेरे प्रति तो विशेष रूप से ज्ञाति जन, इसी का अंग्रेजों ने जाति बनाया है। जाति शब्द पूरे महाभारत में नहीं मिलेगा, ज्ञाति जन शब्द है। अब ज्ञाति से तो ज्ञात का ही माने जितने भी हमारे ज्ञात बंधु बांधव, इसमें कोई जाति वाली चीज तो एकदम विचित्र सी चीज है। फिर पांडु का गुण वर्णन कर रहे हैं, बोले प्रतिदिन मुझसे यही कहते थे कि यह राज्य तो आपका ही है। उनके पुत्र युधिष्ठिर भी वैसे ही धर्मपरायण हैं जैसे स्वयं पांडु थे।
वे उत्तम गुणों से उत्पन्न संपन्न संपूर्ण जगत में विख्यात तथा पूर्ववंशियों के अत्यंत प्रिय हैं। फिर उन्हें उनके बाप दादों के राज्य से बलपूर्वक कैसे हटाया जा सकता है, विशेषतः ऐसे समय में जबकि उनकी सहायक अधिक है, वगैरह वगैरह। बहुत कुछ बात लंबी होती है, लेकिन अंत में वो विवश होकर, विवश क्यों है? विवश अपने भीतर के पुत्र मोह और अपने भीतर इस बात को पाल लेना कि मैं अंधा नहीं होता तो मुझे राज्य मिलता, एक कामना धधकती हुई इस पापपूर्ण काम के लिए तैयार हो गए। वो महाराज हैं, उन्होंने युवराज युधिष्ठिर को बुलाया और वाराणावत जाने के लिए कहा। अब यहाँ पर प्रसंग है कि दो जगह से प्रसंग दोनों मिला के कह रहे हैं। तो फिर जब वाराणावत वो लोग जाने लगे तो पूर्ववासियों ने समझ लिया कि ये काम बड़ा घनघोर हो रहा है, इनको राज्य से दूर करने का काम हो रहा है, हम लोग भी इनके साथ चलेंगे। आज कैसे कितने ऐसे राजा होंगे जिनको अगर छल बल से राज्यच्युत करें तो प्रजा कहेगी हम इनके साथ रहेंगे, हम ऐसे राज्य में नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो ये राजा हमें पिता के समान पुत्रवत हमारा पालन करते हैं। तब विदुर जी ने कहा, थोड़ा पहले एक है, हे देवी, कुंती को समझाते हैं विदुर जी। विदुर जी कौन? महामाते। हे देवी, राजा धृतराष्ट्र इस कुरुकुल की कीर्ति एवं वंश परंपरा का नाश करने वाले पैदा हुए हैं। इनका चित्त पुत्रों के प्रति ममता से व्याप्त हुआ है, इसलिए ये सनातन धर्म का त्याग कर रहे हैं। धर्म के त्याग का फल विनाश, विनाश और विनाश है। तो अभी ये एक बात बाद में बताऊंगी। अब ये तो अलग एकांत में कहा है। अब विदुर जी, जो एक और प्रसंग आता है, वो प्रसंग है विदुर जी युधिष्ठिर से म्लेच्छ भाषा में बात करते हैं। प्राज्ञ प्रलापज्ञ, ये तो म्लेच्छ भाषा नहीं है। प्राज्ञ प्रलापज्ञम मिदम वचः। प्राज्ञ मतलब जानकार, और प्रलाप तो आप समझ रहे हैं, इसको इन्होंने अनुवाद में म्लेच्छ भाषा कह दिया। वस्तुतः ये गूढ़ भाषा आना चाहिए था। गूढ़ भाषा में युधिष्ठिर से बात करते हैं, यानी कि राजपुरुषों को गूढ़ भाषा, कूट भाषा आनी चाहिए। और हम सब लोग जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो दुनिया भर का इंफॉर्मेशन आ जा रहा था बेतार के तार से, वो सब कूट भाषा थी। शत्रु के हाथ में पड़ जाए तो उसको डिकोड न कर सके। राजपुरुषों की बातें कूट होती हैं, गूढ़ होती हैं। तो कूट भाषा में उन्होंने क्या कहा, देखिए ध्यान से। भाषा भी कूट है और कथ्य भी कूट है। कथ्य क्या कह रहे हैं कि सीधे सीधे कह रहे हैं कि शत्रु तुम पर एक ऐसे अस्त्र से वार कर रहा है जो लोहे का तो नहीं है, किंतु लोहे से भी अधिक मारक और घातक है। फिर क्या कह रहे हैं, घास फूस तथा सूखे वृक्षों वाले जंगल को जलाने और सर्दी को नष्ट कर देने वाली आग विशाल वन में फैल भी जाए, यानी शस्त्र कौन है? शस्त्र है आग। फैल भी जाए तो बिल में रहने वाले चूहे आदि जंतुओं को नहीं जला सकती। यो समझकर जो अपनी रक्षा का उपाय करता है वही जीवित रहता है। यानी वाराणावत में तुमको अग्नि से खतरा है, किंतु जैसे चूहे बिल बनाते हैं वैसे यदि तुम सुरंग का निर्माण कर लो तो तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। जिसकी आंखें नहीं है वह मार्ग नहीं जान पाता, अंधे को दिशाओं का ज्ञान नहीं होता, और जो धैर्य खो देता है उसे सद्बुद्धि नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार मेरे समझाने पर तुम मेरी बात को भली भांत समझ लो। सुरंग से तो भाग जाना,
लेकिन भाग के जहां निकलोगे जिस क्षेत्र में, वो तुम्हारा जाना समझा हुआ क्षेत्र नहीं है, तो मति भ्रम होगा। क्षेत्र को पहचान लेना। शत्रुओं के दिए हुए बिना लोहे के बने हुए शस्त्र को जो मनुष्य ग्रहण कर लेता है, वह शाही के बिल में घुसकर आग से बच जाता है। मनुष्य घूम फिरकर रास्ते का पता लगा लेता है, नक्षत्रों से दिशाओं को समझ लेता है, तथा जो अपनी पांचों इंद्रियों का स्वयं ही दमन करता है, वह शत्रुओं से पीड़ित नहीं होता। कूट भाषा में ये सारी बातचीत हो रही है। इसके अलावा फिर लंबी कथा है कि वो वारणावत में पुरोचन जो है वो लाक्षागृह तैयार करता। अब ये किसके लिए महल बन रहा है? देखिए, कोई एक कमरा नहीं बनाया गया है। ये हस्तिनापुर के दिग्विजयी सम्राट पांडु के पुत्र युधिष्ठिर, जो युवराज पद पर अभिषिक्त हैं, उनके पांचों भाइयों सहित और माता के रहने के लिए महल बनाया गया है। और महल क्या है? लाक्षागृह तुरंत जलकर राख हो जाएगा, लाख की तरह। लेकिन इसको विदुर जी ने पता कर लिया। कैसे पता कर लिया? इंटेलिजेंस नेटवर्क कि वारणावत में पुरोचन क्यों गया है। पुरोचन सामान्य स्थापत्य वाला नहीं है, ये विशेष कूट स्थापत्य वाला व्यक्ति है। और मकान बनाने के लिए किन सामग्रियों का प्रयोग हो रहा है? स्वाभाविक है, कूट सामग्री तो बहुत गोपनीय ढंग से प्रयोग हो रही होगी, लेकिन कौन कौन सी सामग्री बड़ी मात्रा में वारणावत मंगाया जा रहा है, इसके आधार पर विदुर जी ने सब पता किया। लेकिन जब युधिष्ठिर भी पहुंचे हैं, जब राजा, राजकुमार, युवराज पहुंचे हैं, तो वो कह रहे हैं, ठीक से देखने पर आग वाली बात विदुर जी ने ध्यान में डाल दी थी। मुझे इस घर की दीवारों से घी और लाह मिली हुई चर्बी की गंध आ रही है। अतः स्पष्ट जान पड़ता है कि इस घर का निर्माण अग्नि दीपक पदार्थों से हुआ है। आज भी शायद अगर ऐसा महल बनाना पड़े तो कठिनाई जाएगी। आज से 5100 साल पहले टेक्नोलॉजी आज की तुलना में अधिक विकसित थी। 19th सेंचुरी में यूरोप में जो आइडिया ऑफ प्रोग्रेस आया है, लीनियर कंसेप्ट ऑफ टाइम आया है, ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो थॉट आया है कि धीरे धीरे पहले से आदमी आगे जाता जा रहा है, ये आदमी नहीं, यूरोप के आदमी को 18वीं और 19वीं शताब्दी में, यूरोप का आदमी कौन है उस समय? क्रिश्चियन आदमी, ज्ञान विज्ञान से दूर अज्ञान के अंधेरे में ठूस के डाल दिया गया, जिसको कहा गया था धरती चपटी है। ऐसा आदमी जब नॉन यूरोपियन कल्चर, सिविलाइजेशन और मनुष्यों के संदर्भ में आता है, तब उसका ग्रोथ होता है। और उनके आइडिया ऑफ प्रोग्रेस को भारत के मूर्ख भी आइडिया ऑफ प्रोग्रेस कहें तो नमस्कार, महाभारत पढ़ो। फिर वो कहते हैं, हे भीम, परम बुद्धिमान विदुर जी ने हमारे ऊपर आने वाली इस विपत्ति को यथार्थ रूप में समझ लिया था, इसलिए उन्होंने पहले ही मुझे सचेत कर दिया था। अब हाँ, अब आगे देखिए, फिर नीति क्या पर, यदि हम जलने के भय से डरकर भाग चलें, जान तो गए हैं जलने का है, तो भी राज्य लोभी दुर्योधन हम सबको अपने गुप्तचरों द्वारा मरवा सकता है। अतः यही मरा हुआ होना पड़ेगा, बिना मरे। सबके चित्त में, शत्रु के मन में अंकित होना पड़ेगा कि ये मर गए हैं। फिर वो बताते हैं कि फिर एक विदुर जी ने एक व्यक्ति को भेजा जो सुरंग खोदने के काम में बड़ा निपुण था, लेकिन उस पर ये लोग कैसे विश्वास करें, तो कूट भाषा का प्रयोग है,
कूट संकेत हैं, इन सब के बाद वो सुरंग बनती है अंदर से, फिर सुरंग के बाहर वो लोग निरंतर मृगया और आखेट के लिए जाकर रास्तों की जानकारी लेते हैं और फिर स्वयं भीमसेन उस घर में आग लगा देते हैं। और उस घर में उसी समय एक पुरोचन सो रहा था और पूरी एक कथा, एक भिलनी है, उसके 5 लड़के हैं वगैरह वगैरह, वो सब आग लगा दी। अब फिर एक बहुत खास बात, विदुर जी को गुप्तचर के द्वारा सब पता चल गया था क्या क्या होने वाला है, तो उन्होंने वारणावत के पास जो गंगा जी बहती थी वहां पर एक विशेष प्रकार का नाव बंधवा दिया, जिसके बारे में माता कुंती को हस्तिनापुर में ही बता दिया था। क्या उन्होंने एक सुदृढ़ नाव बनवाई जिसे चलाने के लिए उसमें यंत्र लगाया गया था। ततो वात्सहाम नावम यंत्र युक्ताम पताकिनीम, यंत्र से युक्त नाव थी। महाभारत पढ़ने से हमको पता चलता है कि केवल चप्पू और पाल वाली नाव नहीं थी, यंत्र युक्त नाव थी। आप लोगों ने बाहुबली फिल्म अगर देखा हो तो देखा होगा कि किस प्रकार जब देवसेना को लेकर बाहुबली अमरेंद्र आते हैं तो नाव हवा में उड़ती है। इसको लेके कम्युनिस्ट कला समीक्षकों, फिल्म समीक्षकों ने इतना क्लेश किया, इतना निंदा किया। इसके सामने तो वो जो फिल्म है मुगले आजम, वो 3rd क्लास दिखती है। एक होता था ना ट्रेन में पहले 3rd क्लास, 2nd क्लास, 1st क्लास, सिनेमा घर में भी होता था 3rd क्लास, 2nd क्लास, 1st क्लास, बालकनी। तो ये तो 3rd क्लास दिखती है। बाहुबली ने हिंदू वैभव, हिंदू सामर्थ्य का ऐसा भव्य, रोमांचक, जीवंत प्रेजेंटेशन कैसे कर दिया, ऐसे कर दिया। याद कीजिए 17वीं शताब्दी तक चोलों का विराट साम्राज्य है और दक्षिण भारतीय 17वीं तो ये अंग्रेज लिख रहे हैं है। हम लोगों को भी देखना पड़ेगा 18वीं में भी है कि 19वीं में भी है क्या, क्योंकि संघ वाले और इतिहास संकलन समिति वाले तो 7वीं शताब्दी से जो भारत को गुलाम बनवाते हैं, तो 2014 में नरेंद्र मोदी के दिल्ली पर सिंहासन रूढ़ होने के बाद हिंदू सूर्य जगता है उनका। तो इनको न चोल याद है, न चालुक्य याद है, न इनको विजयनगर एम्पायर याद है, न पाल याद है, न सेन याद है, न शिवाजी महाराज और उनका मराठा साम्राज्य याद है, न इनको महाराजा रणजीत सिंह का चांदी का फोल्ड करने वाला इंस्ट्रूमेंट के आधार पर बना हुआ बंगला याद है, जिसमें पहले और दूसरे तल्ले पर सैकड़ों आदमी चलते थे। और ये अंग्रेजों के रिकॉर्ड से मैं बोल रही हूँ। तो जिसे चलाने के लिए उसमें यंत्र लगाया गया था जो वायु के बेग और लहरों के थपेड़ों का सामना करने में समर्थ थी। वेरी हाई स्पीड गोइंग बोट, जिससे कि ये लोग सुविधा से बच के निकल चले। ये एक महत्वपूर्ण कथन था। फिर जो एक महत्वपूर्ण कथन है वो ये है कि विदुर महाराज को तो पता है महामात्य को, सब बच के निकल गए हैं, किंतु हस्तिनापुर में बाकायदा इन 6 का श्राद्ध क्रिया हुआ है, सब पिंडदान सब कुछ। और भीष्म पितामह इस सूचना के बाद भयंकर शोक से स्वयं को एक कक्ष में बंद कर लिए हैं महीनों महीनों, तब तक जब तक कि महाराज विराट के नहीं, द्रुपद के यहाँ पांचाली द्रौपदी का स्वयंवर नहीं होता और वो जीत कर नहीं लाते हैं, तब तक महामात्य विदुर ने भीष्म पितामह तक को नहीं बताया कि पांडव जीवित है। क्यों? इनके हाव भाव मंतव्य से इन दुष्ट दुर्योधन और दुशासन कर्ण को पता चल जाएगा जीवित हैं तो पुनः हत्या का प्रयास करेंगे। ये होता है खबरों को गुप्त रखना।
राज की सूचनाओं को गुप्त रखना। अगर अभी हुआ होता तो ये तो मीडिया वाले भिड़ गए होते कि विदुर जी तो पांडवों के शत्रु हैं, देखो जी उनका श्राद्ध कर्म तक कर डाला। अब जब ये लोग वहां से निकलते हैं तो फिर एक कथा आती है हिडिंब की, हिडिंबा की, घटोत्कच की। ये कथा आती है। तो हिडिंबा कौन है? राक्षसी है, मायावी है। और हिडिंब कौन है? राक्षस है, मायावी है। लंबी कथा है, वो सब हम छोड़ रहे हैं। और सब लंबी कथा के बाद हिडिंब को भीमसेन मार देते हैं, हिडिंबा उसमें सहायक होती हैं। और फिर हिडिंबा कुंती से, माता कुंती से अपने मनोभाव को प्रकट करती हैं। क्या? कि मैं इनसे विवाह करना चाहती हूँ। महारानी, मैं राक्षस जाति की सुशीला कन्या हूँ। ये लंबे लंबे दांत वाले, सींग वाले डेविल विचेस, ये यूरोप की क्रिश्चियनिटी की विचेस नहीं है। मैं राक्षस जाति की सुशील कन्या हूं। मैं देवोपम कांति से युक्त और युवावस्था से संपन्न हूं। मेरे हृदय का संयोग आपके पुत्र भीमसेन के साथ हुआ है, वगैरह वगैरह लंबी कथा है। सीधे राजमाता कुंती को राक्षस कन्या निवेदन करती है कि मैं भीमसेन पर मुग्ध हूं, उनसे विवाह की कामना करती हूं। और महारानी कुंती इसका आदेश देती हैं। अब बोलो भाई, आर्य जाति सूचक है, अनार्य जाति सूचक है, ये तो नॉर्थ इंडिया की चर्चा है। तुम दक्षिण भारत वालों को अनार्य कह के तुम कौन? दुष्ट। भारत में भेद डालने के लिए दुनिया भर में इन लोगों ने ये नीच कर्म किया है। ये चर्च वाले प्रीस्ट, अनपढ़, मूर्ख, गंवार, तालिबानियों से कम नहीं थे। ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, घृणा और से भरे हुए। तो ये हिडिंब की कथा महत्वपूर्ण है। और माता कैकेयी ने विवाह की आज्ञा दी, विवाह हुआ। विवाह होने के बाद पुत्र होता है। कुछ काल के पश्चात उस राक्षसी ने भीमसेन से एक महान बलवान पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसकी आंखें विकराल, मुख विशाल और कान शंकु के समान थे। वह महामायावी राक्षस अपने शत्रुओं का दमन करने वाला था। यद्यपि उसका जन्म मनुष्य से हुआ था, तथापि उसकी आकृति और शक्ति अमानुषिक थी। बालक की माता ने भीमसेन से कहा, इसका घट सिर उत्कच अर्थात केश रहित है। उसके इस कथन से ही उसका नाम घटोत्कच हो गया। और घटोत्कच को लेकर हिडिंबा इसमें अपने अभिष्ट स्थान को चली गई। घटोत्कच का पांडवों के प्रति बड़ा अनुराग था और पांडवों को भी वह बहुत प्रिय था। तदंतर हिडिंबा पांडवों से यह कहकर कि भीमसेन के साथ रहने का मेरा समय समाप्त हो गया, आवश्यकता के समय पुनः मिलने की प्रतिज्ञा करके अपने अभिष्ट स्थान को चली गई। हिमाचल प्रदेश में जाएंगे तो कुल्लू और मनाली है। मनाली में माता हिडिंबा का मंदिर है। देवदार के विशाल वृक्ष हैं। जब कभी आप लोग कुल्लू मनाली जाएं, माता हिडिंबा के मंदिर में अवश्य जाइएगा। वहां जाकर जो शांति मिलेगी। 5100 साल से वो मंदिर है माता हिडिंबा का। और भरतवंशी अपनी इस माता हिडिंबा को आदर श्रद्धा सहित पूजन करते हैं। रे दुष्ट चर्च के प्रीस्टों, सेकुलरवादियों और सभी प्रकार के नास्तिकों, हम माता मंदोदरी का कन्या रूप में नित्य प्रातः काल स्मरण करते हैं। मेघनाथ की पत्नी सुलोचना, जहां तक मेरा नाम ध्यान है, अत्यंत माने पतिव्रता नारी और आर्यों के द्वारा, भरतवंशियों के द्वारा पूज्या। अब ये है
लंबी कहानी है कि पांडव आगे जा रहे हैं, फिर वो एक और ब्राह्मण बनके एक गांव में रहते हैं, वहां एक राक्षस है, उस राक्षस का भी वध करते हैं। कौन वध करते हैं? भीमसेन। इसके बाद एक और अद्भुत प्रसंग है, नन्हा सा है, कह के खत्म करती हूं मैं। एक कथा शायद शायद पहले आ चुकी है या बाद में आएगी, कि द्रुपद राज से आचार्य द्रोण दोनों एक आश्रम में पढ़ते थे, मित्र थे। बाद में कुछ आपसी बाता चाती में कलह हुई, और कलह होने के बाद अर्जुन से उनको पकड़ के मंगवाया, उनका अपमान हुआ महाराज द्रुपद का। उसके बाद उन्होंने यज्ञ किया, और यज्ञ से दो की प्राप्ति हुई, द्रौपदी और धृष्टद्युम्न। और धृष्टद्युम्न का जन्म ही हुआ था आचार्य द्रोण के वध के लिए। किंतु ये प्रसंग आता है 569, और पृष्ठ संख्या 569 है। मैं बहुत आगे चली गई हूं, और बस पृष्ठ संख्या बता रही हूं। क्या है? पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न को अपने घर ले आए कौन? आचार्य द्रोण। क्यों ले आए? और उन्होंने उसे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देकर उसका बहुत उपकार किया। क्यों कैसा किया? परम बुद्धिमान प्रतापी भरद्वाज नंदन द्रोण यह सोचकर प्रारब्ध के भावी विधान को टालना असंभव है। पता है इसका जन्म ही हुआ है मेरे मृत्यु के लिए, तो ज्ञानी व्यक्ति मृत्यु से, कष्ट से, दुख से, आपदा से, विपदा से विचलित नहीं होता। ये तो एक जन्म है, कर्मों के फल तो भुगतने ही है। जो स्वयं मेरे मृत्यु का कारक बनकर उपस्थित हुआ है, उसी को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देते हैं आचार्य द्रोण। ये है हमारा महाभारत कालीन भारत। कर्ण को भी शिक्षा देते हैं, द्रोण को भी शिक्षा देते हैं आचार्य द्रोण। तो ये बहुत मुझे लगा। फिर ये आता है, फिर एक प्रसंग आगे आता है कि महाराज द्रुपद ने द्रौपदी के स्वयंवर के लिए व्यवस्था की है, और उनकी इच्छा थी कि अर्जुन ही इसको भेदे, मछली को, और द्रौपदी का विवाह हो। ऐसे पराक्रमी दामाद को, जमाई को, जामाता को प्राप्त करके मैं द्रोण के वध में सफल होऊंगा, मेरा मनोरथ सिद्ध होगा। और याद कीजिए, ब्रह्मशिर नामक अस्त्र जब आचार्य द्रोण अर्जुन को देते हैं तो भरी सभा में देते हैं, अपने गुरुकुल में, आश्रम में नहीं देते हैं, भरी सभा में देते हैं। और गुरु दक्षिणा के रूप में उनसे वचन लेते हैं। क्या वचन लेते हैं? कि यदि युद्ध में मैं तुम्हारे सामने भी उपस्थित होता हूं तो तुम मुझसे युद्ध करोगे। अवश्यम भावी अज्ञात आने वाला आगत त्रिकाल दर्शियों को ज्ञात होता है, वो उससे कंस की तरह विचलित नहीं होते हैं। पुतिन और शी जिनपिंग की तरह कि वृद्धावस्था तो आएगी, मृत्यु तो आएगी, तो कम्युनिस्ट पार्टी में हमारे विरोधी हमको दबाएंगे ही, मैं कॉन्स्टिट्यूशन में फेरबदल करके अपने को आजन्म के लिए हेड ऑफ स्टेट नियुक्त कर लूं ना। जो होना है वो होगा। ये एक जन्म है, जन्म होते रहेंगे, ये अनंत यात्रा है। किंतु जिनके पास केवल एक ही जन्म है, जो पुनर्जन्म में जिनकी कोई श्रद्धा नहीं है, ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है, उनके पास ये धीरज कहां से आएगा? जैसे मेरे मन में रहता है, बहुत सा काम करना है, नहीं कर पाई, इस जीवन में पूरा जीवन विद्या कार्य में लगा दिया,
मुझे अपना समय राजनीति में लगाना चाहिए था, बहुत कुछ कर पाती मैं, इस बुद्धि से नहीं किया। कोई बात नहीं, इस जीवन में रक्त की हर बूंद मेरी है तेरा अर्पण तुझे, एक एक सामर्थ्य का। और अब तो मोदी जी ने जिम्मा दे दिया प्राण शक्ति, एक एक सांस राष्ट्र के कार्य के लिए अध्ययन करने में लगा देना है। अगले जन्म में ये जो चक्रवर्ती भारत बनेगा, ये नरेंद्र बनाएंगे, तो मैं जन्मूंगी, अभी तो मरूंगी, फिर जन्मूंगी, फिर कम से कम 20-30 साल बड़ी होंगी, तो उस चक्रवर्ती भारत की महामात्य बनने की अभिलाषा मन में है और कोई हड़बड़ नहीं है। अगला जन्म होगा। तो जिनको पुनर्जन्म में विश्वास है, जब श्री विवेकानंद कहते हैं कि हमारे उस झरने में चिर नूतन झरने का आकंठ पान करो, तो मैंने भी आकंठ पान किया। आकंठ किया कि नहीं पता नहीं, यहां तक किया पान। क्या पान किया? जीवन निरंतर है, अनवरत है, पुनर्जन्म है। बार बार आकर अपने राष्ट्र, अपने सनातन धर्म, गौ ब्राह्मण की सेवा में जीवन बार बार अर्पित करूंगी और भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करूंगी। इस बार का कार्य विद्या का, अगली बार का कार्य ये वाला, और तब तक शायद ठाए ठाए वाला रहेगा। या ठाए ठाए भी क्यों, दिमाग से सबको छुट्टी। तो इसमें एक प्रसंग आता है कि द्रुपद से उनके पुरोहित कहते हैं, हे महाराज, मैंने ऐसे शुभ चिन्ह देखे हैं, विस्तार है वो नहीं पढ़ रही हूं, जिनसे सूचित होता है कि पांडव यहाँ अवश्य पधारेंगे और आपका मनोरथ पूर्ण होगा। शकुन शास्त्र। ये सब नालायक कहते हैं हम लोग भरोसा नहीं करते। अरे तुम्हारे भरोसा करने न करने से क्या होता है जी? तुमने देखा है धरती गोल है? किसी ने देखा है दुनिया में धरती गोल है? वो कहते हैं जी अंतरिक्ष से 10-20-100 लोग देखे थे, जो देखे थे वो धरती देखे थे कि कुछ और देखे थे? और हम और आप तो नहीं है देखे थे, 150 देखे भी हो तो हम लोग तो खाली फोटो देखे हैं, और फिर भी विश्वास करते हैं कि धरती गोल है। वो तेरेसा जिसको सेंट दिया और भारत रत्न दिया, वो कहती है ना धरती गोल नहीं है, धरती चपटी है। वो कहती है धरती सूर्य के चारों ओर नहीं घूमती है, सूर्य धरती के चारों ओर घूमता है। क्यों कहती है? क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है। और हमारे यहाँ के नालायक जो उनके चेले हैं, वो कहते हैं हमको शकुन शास्त्र पर नहीं विश्वास है, प्रमाण नहीं है। प्रमाण खोजोगे तब ना मिलेगा। अब इसमें बहुत सुंदर वर्णन है। प्राचीन काल में हिमालय के स्वर्ण शिखर से निकली हुई गंगा 7 धाराओं में विभक्त होकर समुद्र में मिल जाती। इतना विस्तार है ज्योग्राफी का, दुनिया भर की चीजों का, मैं क्या क्या बताऊं। मैं घोड़ों का वर्णन है, गंधर्व देश के घोड़ों का वर्णन है, सब छोड़ती जा रही हूं। मेरा मन एक विशेष कथा में है। वो कथा है महर्षि देवर्षि वशिष्ठ और राजर्षि विश्वामित्र का एक अद्भुत प्रसंग, नंदिनी का, जो 21वीं शताब्दी के जियोपॉलिटिक्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसमें ये है कि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी का कुछ चिटपिट चल रहा था, और विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। बहुत विस्तार से, पृष्ठ संख्या 592। और महर्षि वशिष्ठ ने बहुत विस्तार से उनका स्वागत सत्कार किया। तो विश्वामित्र जी ने कहा, ब्राह्मण आप मेरा राज्य ले लीजिए, 10 करोड़ गाय ले लीजिए, ये नंदिनी मुझे दे दें। तो उन्होंने कहा ये नंदिनी मैं आपको नहीं दे सकता। तो वो कह रहे हैं मैं बलपूर्वक ले जाऊंगा,
मैं क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण नहीं हूँ, मुझे धर्मतः अपना बाहुबल प्रकट करने का अधिकार है, अतः बाहुबल से ही आपको देखते देखते इस गाय को हर ले जाऊंगा। अब नंदिनी को जबरदस्ती खींच खाच के ले जा रहे हैं। हाँ, तो वो कह रहे हैं विश्वामित्र जी कि मैं क्या करूं, मैं तो क्षमाशील ब्राह्मण हूं, तो मैं तो कुछ करूंगा नहीं, आप स्वयं रक्षा कीजिए अपनी। तब कह रहे हैं, हाँ, तब वशिष्ठ जी ने नंदिनी से कहा, हे नंदिनी तुम यहीं रहो, बस रोका वोका नहीं। उसके बाद माता नंदिनी, ये कौन नंदिनी है? स्वर्ग में रहने वाली कामधेनु की पुत्री है। यह सुनते ही नंदिनी ने अपने सिर और गर्दन को ऊपर की ओर उठाया। उस समय वह देखने में बड़ी भयानक जान पड़ती थी। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गई थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। उसके डकारने की आवाज जोर जोर से सुनाई देने लगी। उसने विश्वामित्र की उस सेना को चारों ओर खदेड़ना शुरू किया। अकेली गाय, अकेली गाय नहीं है, दैवी है, दिव्य है। क्रोध के कारण उसके शरीर से अपूर्व दीप्ति प्रकट हो रही थी। वह दोपहर के सूर्य की भांति उद्भासित हो रही थी। उसने अपनी पूंछ से बारंबार अंगार की भाषा भारी वर्षा करते हुए पूंछ से पहलवों की सृष्टि की। ईरान का राजा शाह पहलवी, जाके इतिहास की पुस्तक देखो भाई। कौन कम्युनिस्टों, कौन अलीगढ़, कौन जेएनयू, कौन इतिहास संकलन समिति, कौन आरएसएस। आरएसएस का नाम मैं बार बार लेती हूँ, कई लोग बोले आप क्यों नाम लेती। अरे क्यों ना लूं भाई, मेरा राजन्य वर्ग है, देशभक्त, महान देशभक्तों का समूह है। नेहरू की बताई मूर्ता में फंस गया है। मेरा राजन्य वर्ग मूर्ता में फंसेगा तो हम क्या करेंगे? मैं तो बार बार टोकूंगी इन कम्युनिस्टों को, इन सेक्युलरिस्टों को। ये मरखप गए इसलिए इनको कम टोकती हूँ, लेकिन आज टोक रही हूँ। पूंछ से पहलों की रचना की, थनों से द्रविणों और शकों को उत्पन्न किया, योनि देश से यवनों को और गोबर से बहुतेरे शबरों को जन्म दिया। पौंड्र, किरात, यवन, सिंघल, बर्बर और खसों की सृष्टि हुई। चिबुक, पुलिंद, चीन, हूण, केरल आदि बहुत प्रकार के म्लेच्छों की सृष्टि की। ये आप लोग सुन रहे हैं ना, तालिबान, तालिबान के ऊपर 5, कौन सा? तुर्कमेनिस्तान, फिर इधर उज्बेकिस्तान, फिर ताजिकिस्तान, फिर ऊपर किर्गिस्तान, फिर कजाकिस्तान, फिर इधर आ जाओ, शी जिनपिंग की नाक में नकेल डाला हुआ तारिम बेसिन का उइगर ब्राह्मण, राजाओं के यहाँ काम करने वाला ब्राह्मण। अब बाद में मियाँ बना है कब? ये तो कह रहे हैं जी 8वीं में ही हो गया जी, 10वीं में हो गया। तो ये चंगेज खान कौन थे जी? पांजन में एक लेख छपा, चंगेज खान मुसलमान थे। बाहर वाले हंसेंगे आप लोगों पर। और ये कुबलाई खान, अब 15वीं शताब्दी तक रूसियों के नाक में दम करने वाले, और आज भी मंगोलिया में महाकाल की पूजा करने वाले, आज भी भारत के उत्तर काशी से गंगा जल जाता है चीन और मंगोलिया, आप लोग को पता नहीं है। कहे जाता है संकल्प के लिए जाता है। और इसी चंगेज खान, सनातन धर्मी महाकाल के उपासक, दुर्गा के उपासक की सवारी अपने कंधे पर माओ से तुंग लेकर चलता था। अभी ठहरे रहिए, 6 महीने में आप लोगों को ये सब नाम सुनाई देंगे, जो नाम अभी मैं पढ़ के सुना रही हूं। पहलो द्रविड़, शक, यवन, सबर, पौंड्र, किरात,
यवन, सिंघल, बर्बर, खस, पुलिंद, चीन, हूण, केरल, उसके द्वारा रचे गए नाना प्रकार के म्लेच्छों की। क्या बहन जी, आप भी क्या कथा सुना रही हैं? नंदिनी के गोबर से, सींग से, खुर से। हार्पर कॉलिंस का वर्ल्ड हिस्टोरिकल एटलस ले आओ। सेंट्रल एशिया पर जितना मन करे उतना किताब ले आओ। यूरोपियंस का रुदन सुनना है वो ले आओ। सेंट्रल एशिया से होड़ के होड़, होड़ से होड़ मतलब होता है तंबू, एच जोड़ दिया, उच्चारण है ओर्द। ओर्द से ही उर्दू, तंबू में बोले जाने वाली, दिल्ली के तंबुओं में बोले जाने वाली भाषा। होड़ के होड़ सेंट्रल एशिया से आकर यूरोप को तबाह कर रहे हैं। रोमन एम्पायर कौन है? यही लोग हैं, नंदिनी के उत्पन्न किए हुए मानस संतान, कहें कि खुर संतान, पूछ संतान, गोबर संतान, जो संतान। राजस्थान के क्षत्रिय राजपूत अपने 36 शाखा बताते हैं, उसमें भी ये लोग हैं। वायु पुराण में भी है, विष्णु पुराण में भी है। हमारी एक पुस्तक है, भारत कभी पराधीन नहीं। नाम सुन के लोगों को मिर्ची लगती है जी, पराधीन तो है। इंटरनेशनल लॉ पढ़े हो कि खाली बक 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 बक, न जियोग्राफी जाने, न पॉलिटी जाने, न इंटरनेशनल जाने, इंटरनेशनल लॉ जाने, और चले हैं इतिहास लिखने। कौन पराधीन है, कौन नहीं पराधीन है? 1833 तक, 43 तक ये ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल, इसको साले लिखते हैं भारत का गवर्नर जनरल। वो लिखता है द गवर्नर जनरल ऑफ द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। वो लिखता है मैं भारत के शासक का ताबेदार हूं अपने मुहर में, और सिक्का ढलवा रहा है सिक्के में, और ये कह रहे हैं जी पराधीन है। वो लिख लिख के भेज रहा है, हम इसके ताबेदार हैं, नौकर हैं, कोर्निश मार रहा है। महारानी लक्ष्मीबाई को कोर्निश मान रहा है, पेशवाओं को कोर्निश मान रहा, और ये कह रहे हैं जी वो तो मालिक हैं, हम तो गुलाम। मेरे तुम चुल्लू भर पानी में भी नाक नहीं दबाने का जरूरत, 2 रुई का फाहा लेके नाक में दबा लो, मुंह पर सेलो टेप लगा लो, पानी भी काहे नष्ट करोगे, नरक में जाओ। महाभारत पढ़ो तो ये जो लोग हैं ये वृषल क्षत्रिय हैं। कई प्रकार से वर्णन है, म्लेच्छ जातियां हैं, वृषल क्षत्रिय हैं, राजपूतों की जातियां हैं, सब जगह वर्णन है। और जो 21वीं सदी का जो जियो पॉलिटिक्स है, ये सेंट्रल एशिया का ये वाला इलाका है। मेरे ध्यान आ रहा है, शायद वो 15 अगस्त वाले भाषण में मैंने वो नृत्य भंगिमाओं की बात की थी। जितना भी जियो पॉलिटिक्स पर पुस्तक आ रहा है वो सब इस क्षेत्र को, भारत क्षेत्र बताएगा। गूगल पर चले जाओ, ये मिलेगा। ये कौन है? ये भरतवंशी हैं। आज भी एटलस में काशगर को काशी लिखा हुआ है। अयोध्या एक जगह नहीं है, 10 जगह है। काशी एक जगह नहीं है, 20 जगह है, 5 जगह है। गंगा जी एक ही नदी में नहीं है, हर नदी गंगा जी है। जो पवित्र है, जो पवित्रता है, जो देव है, देवी है, देवत्व है, उसका आह्वान संपूर्ण भूमंडल में, संपूर्ण ब्रह्मांड में है। तो ये सब, ये जो मैंने महाभारत शुरू किया उसका एकमात्र प्रयोजन था, फिर बीच में बहुत प्रयोजन और सिद्ध होने लग गए। 21वीं सदी के जियो पॉलिटिक्स के लिए लिटरेरी एविडेंसेस इन एनी नंबर, इन एनी डिटेल। अभी 15 मिनट टाइम है, तो अब हम ये वाला महाभारत वाला हिस्सा तो एक बार रोक रहे हैं। हम ये जियो पॉलिटिक्स वाले हिस्से पर 10 मिनट समय उस पर आना चाहते हैं। 1949 के बाद माओ के लीडरशिप वाली
कम्युनिस्ट पार्टी ने एक बड़े इलाके पर कब्जा किया, जिसका एक छोटा हिस्सा चीन था। आधा मंचूरिया, आधा या आधे से ज्यादा मंचूरिया, मंगोलिया, हेन्नान, अभी सिक्योंग बाहर था, तिब्बत बाहर था। ये 49 में नेहरू जी ने हैंड ओवर किया है इनको। तिब्बत तो और बाद में हैंड ओवर हुआ है। अब इसके बाद दुनिया भर की जगह में कम्युनिस्ट पार्टी, चीन नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी अपने हिस्टोरिकल क्लेम्स डाल रही है। एक वो लल्लू था जर्मनी का, उसने कह दिया जी सिल्क रोड। मूर्ख प्राणी था, सेंट्रल एशिया देखा नहीं था, जानता नहीं था। यहाँ रोड नहीं बन सकता है, यहाँ रोड पर, ट्रैक पर, रूट पर सिल्क नहीं है। यहाँ शारदा लिपि है, ब्राह्मी लिपि है, खरोष्ठी लिपि है, लिपि जो भी लिपि का अर्थ, भाषा अलग है, लिपि अलग है। जैसे रोमन है, देवनागरी है, ABCD लिखते हैं, देवनागरी है। तो लिपि अलग है, भाषा अलग है। तो भारत को अपना क्लेम तो देना होगा ना भाई इंटरनेशनल कोर्ट में। और ये मीडिया वाले क्या कर रहे हैं? तालिबान के द्वारा अपने इंटरनेशनल पब्लिक के आगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अपने हिस्टोरिकल क्लेम्स बातों के द्वारा, बहसों के द्वारा क्यों नहीं डाल रहे हैं? क्यों नहीं बता रहे हैं जी हमारे महाभारत में ये लिखा, हमारे वायु पुराण में ये लिखा। आप भले ना बताओ, अलबरूनी 11वीं शताब्दी में बता रहा है भारत का क्या क्या क्लेम है, और 21वीं शताब्दी में ऑक्सफोर्ड छाप रहा है। ऑक्सफोर्ड भी छाप रहा है, कैम्ब्रिज भी छाप रहा है। ये सब भारत है। मैंने एक और पुस्तक का नाम दिया था, ये साउथ ईस्ट एशिया पर है। ये पूरे इस इलाके में चोलों के, चालुक्यों के, चोल कौन है, चालुक्य कौन है, महाभारत पढ़ेंगे, जान लेंगे। तो ये जो महाभारत का जो संपूर्ण मेरा प्रयोजन था करने का, वो प्रयोजन ये था कि हमारे जो हिस्टोरिकल क्लेम्स है, तो हिस्टोरिकल क्लेम्स कैसे कैसे दिए जा सकते हैं? लिटरेरी एविडेंसेस, कि भाई हमारे यहाँ ये कथाएं हैं, ये कहानियां हैं, ये इतिहास हैं, ये कविताएं हैं, व्याकरण में ये लिखा है, पतंजलि ने ये लिखा है, वराह मिहिर ने ये लिखा है, दुनिया भर का, मेरे वश के बाहर का है। इतने मोटे मोटे पोथे यूरोपियंस ने लिख के डाल दिए। इसके अलावा इंस्क्रिप्शन है, न्यूमिस्मेटिक मतलब कॉइन्स पर क्या क्या छपा हुआ है। आप लोगों को आपके चैनल पर नहीं, किसी और चैनल पर मैं बता रही हूँ, गचना वाला मोहम्मद नहीं बताते हैं जिसको, वो श्री सामंत देव कह के उसके सिक्के मिले। तो ये एविडेंसेस होते हैं, श्री सामंत देव लिखा हुआ है। तो ये एविडेंसेस हैं। फिर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं। तो महाभारत की विशेषता क्या है? महाभारत सैकड़ों कथाएं बता रहा है। इन सैकड़ों हजारों कथाओं में नगरों का नाम है। बहुत से नगरों के नाम यथावत चले आ रहे हैं, जैसे पुष्कलवती का पेशावर, कुभा का काबुल, वगैरह वगैरह। इसके साथ नदियों के नाम हैं। इसके साथ जैसे वक्षु नदी, ये ऑक्सस है, अक्षु है, अभी आमू कह रहे हैं। इसी प्रकार झीलों के नाम, पहाड़ों के नाम, रेगिस्तानों के नाम, फिर नाम ही नहीं बता रहे हैं, वहां पाए जाने वाले विशेष प्रकार के जीव, फ्लोरा एंड फौना जिसको कहते हैं, या विशेष प्रकार के प्रोडक्ट, ये सब का विस्तार से वर्णन। फिर महाभारत में विस्तार से वर्णन, अभी एक और प्रसंग आएगा, द्रौपदी के स्वयंवर में कहां कहां के राजा आए हैं।
राजसूय युधिष्ठिर का है, बहुत सारे राजसूयों का वर्णन है। उनमें कहाँ कहाँ के राजा आ रहे हैं, किसका किससे विवाह संबंध हो रहा है, कौन कैसा अस्त्र शस्त्र धारण कर रहा है, कौन कैसा गिफ्ट ला रहा है। सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आया था, आज से कोई 25 साल पहले, गांधारी गांधार की है। तो गांधार अफगानिस्तान है, कंदहार है, ये इतना मैंने पढ़ा था, मुगलों का भी थोड़ा पढ़ा था, तो ये तो भारत हुआ। अगर ये कथा मुझे नहीं पता होती तो शायद हम यहाँ तक खोज के पहुंच ही ना पाए होते। इसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर के समय जो राजसूय यज्ञ हो रहा है उसमें राजा उपहार ला रहे हैं। चूंकि मैं ज्योग्राफी की स्टूडेंट थी, बीए में एक पेपर होता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, तो ऐसे तो दुनिया भर का पढ़ा था प्रोडक्ट, लेकिन यूरेशिया का तो खास पढ़ा था कि किस इलाके में कौन से जानवर हैं, कौन सी विशेष चीजें हैं, ये हम लोग को बीए में एक पर्चा ही होता था। तो मैंने देखा, अरे ये जो वर्णन हो रहा है सब तो सेंट्रल एशिया का वर्णन है, यहाँ के ये सब प्रोडक्ट हैं, फर का, कंबल का, विशेष बहुत सारी चीजें हैं, खच्चर है, बहुत सारी चीजें। अच्छा, महाभारत में वर्णन है, राजसूय के समय ही वर्णन है कि एक राजा एक विशेष प्रकार का स्वर्ण लाते हैं, जो स्वर्ण पिल्लिका यानी चींटियां जमीन से निकालती हैं। मैंने पढ़ा था और पढ़ के आ गए कि भाई ये सब तो दिमाग में था कि सब अतिशयोक्ति है, अतिरंजित है, विश्वसनीयता नहीं है, दिमाग में निकल गया। उसके बाद जब ये ग्रीक यूरोपियन हिस्ट्री में ग्रीक और ये सब पढ़ा, तो वहां वर्णन था कि साहब भारत में चींटियां सोना खोद के निकालती हैं। तो लगा ये सब भी ऐसे ही मूर्ख हैं, कुछ जानते बुझते नहीं है। फिर मैंने राहुल सांकृत्यायन को पढ़ा, तो लगा ये कम्युनिस्ट कैसे कह रहा है, और है हमारे आजमगढ़ का, हमारे देवरिया के बगल में पूर्वी उत्तर प्रदेश का आदमी है। तो हमने कहा ये कैसे कह रहा है, और ये स्थान कौन है, कजाकिस्तान है, जो आज का कजाकिस्तान है। तो यहाँ जो सोने की माइंस थी, अभी भी हैं, क्या है नहीं है, चींटियां सोना निकालती हैं, अभी नहीं भी निकालती होंगी तो वहां लोकल स्टोरीज होंगे, उस तरह के सोने होंगे, दुनिया भर की चीजें होंगी। तो आपके इन डिटेल ज्योग्राफिकल जानकारियों पर अभी तक मैंने क्या कहा, लिटरेरी एविडेंसेस, न्यूमिस्मेटिक एविडेंसेस, एपिग्राफिक एविडेंसेस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। अब मैं क्या कह रही हूँ, इन कथाएं, और इन कथाओं के आधार पर आप बहुत सा चीज ढूंढ लेंगे। इसी प्रकार से वर्णन है कि महाराज युधिष्ठिर भाला फेंकने में बहुत प्रवीण है। तो अगर और कोई अपने लोग की शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या की पुस्तकें होंगी तो वहां मिलेगा कि किस किस लोग क्षेत्र के लोग भाला फेंकने के प्रवीण हैं। तो विशेष विशेष क्षेत्र की विशेष विशेष प्रकार की युद्ध विद्याएं हैं। अच्छा, दूसरा जो बात हम बीच में कहते कहते रह गए, इनमें पहले भी मैंने सुनाया है, राजाओं का वर्णन है, उनकी रानियों का नाम है, उनके पुत्रों का नाम है। जैसे शकुनी के लिए बार बार जो आया है, सुबल पुत्र शकुनी, यानी गांधार राज कौन है, महाराज सुबल हैं, उनके पुत्र हैं शकुनी। तो हमारे ये हिस्टोरिकल क्लेम्स इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा हैं, इनसाइक्लोपीडिक है, और अमेरिका को सूट कर रहा है, जापान को सूट कर रहा है, रूस को उतना नहीं सूट कर रहा है लेकिन उतना खराब भी नहीं लग रहा है। बहुत लोग को सूट कर रहा है। अब उसका कारण बताने का भी जरूरत नहीं है। तुरंत कुछ मूर्ख होंगे, वो कहेंगे जी आपसे अपने देश के तो मुसलमान संभल नहीं रहे हैं, वहां के मुसलमानों का क्या करोगे। तो क्या करोगे, जाके मार काट करोगे क्या, उनको डिस्प्लेस करोगे क्या। अरे भाई, तुम लोगों को राजसूय अश्वमेध क्यों पढ़ा रहे हैं, महाभारत से बता रहे हैं, इसीलिए बता रहे हैं राजा वही रहेगा। जरासंध वध वाला भी प्रसंग आ चुका है शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो जरासंध को जाते हैं कि भाई तुमको इस कारण से हम मारने आए हैं। जरासंध तुरंत अपने पुत्र सहदेव का अभिषेक कर देता है, राज्याभिषेक।
द्वंद्व युद्ध में मारा जाता है। जब ये लोग विदा होते हैं तो अब महाराज सहदेव हो गए हैं, तो महाराज सहदेव आते हैं, भगवान कृष्ण से मिलते हैं, अर्जुन से मिलते हैं, भीम से मिलते हैं और चले जाते हैं। वही वही रहेंगे। तो कहेंगे जी जब सब वही लोग वही रहेंगे, मियाँ लोग वही रहेंगे, तो भारत के हिस्टोरिकल क्लेम से क्या लेना देना? आप लोगों का इन विषयों से क्या लेना देना? और लेना देना में रुचि है तो ढंग से अपने शास्त्रों को, अपने पुराणों को, अपने राजनीति शास्त्र को, अपने इन चीजों को पढ़िए। मेरे में तो वो सब पढ़ने की रुचि नहीं है। कभी आवश्यकता लगी तो जबरदस्ती 150 किताब पढ़ के बोलने आऊंगी। तो मुख्य बात क्या है कि 21वीं शताब्दी में अपने जियो पॉलिटिकल क्लेम्स सेमिनारों के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से, नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में लेखों के माध्यम से, कहानी किस्सों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, हमारे आपसी भाषा संबंध के माध्यम से। मैंने एक बार अखबार में पढ़ा था कहीं कि जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे तो सेंट्रल एशिया गए थे। अब सेंट्रल एशिया में कहाँ गए थे वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो वहां उन्होंने बहुत से गुजराती भाषा के शब्दों का प्रयोग पाया बोलचाल में। तो उनको आश्चर्य हुआ। आश्चर्य क्यों हुआ भाई? क्योंकि नेहरू युग के हम लोग संतान है ना, 47 के बाद के। वो भी 47 के बाद का उनका जन्म है, मेरी समझ से सन 50 का जन्म है। तो कुल पढ़ाया लिखाया किसने है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाले नेहरू ने। ना उनको पता है ना बाकियों को पता है। अरे सब तो हमारा क्षेत्र है ना। और गुजराती तो कब के व्यापारी है, हमारे मारवाड़ राजस्थान के व्यापारी भरे हुए हैं। कुशीनगर में आप जाइए, कुशीनगर जहां भगवान बुद्ध का निर्वाण हुआ है उसी के पास मेरा घर है पडरौना। आप जाइए तो एक लाइन से दुकानों के नाम में मिलेगा मध्येशिया, सुरेश मध्येशिया, तो कालूलाल मध्येशिया। तो मुझे लगा भाई ये मध्येशिया तो कोई टाइटल नहीं बनता है। और तब तक मैं सेंट्रल एशिया पढ़ रही थी। तो मध्य एशिया, बड़ा पूछताछ किया, कोई कुछ बता नहीं पाया। तो सेंट्रल एशिया में तो हमारा रोज का आना जाना है ना। वो जो कौन सा एक बहुत प्रतापी कुमार जीव, कुमार जीव जो बौद्ध भिक्षु हैं, जिनका नाम ये चाइनीज लोग लिखते हैं, कुमार का मतलब चाइल्ड, और या यंग बॉय या चाइल्ड, और जीव का मतलब लाइफ। कुमार जीव लिखना उनको नहीं आता है। क्यों नहीं आता? उनके पास भाषा नहीं है, स्वर नहीं है, व्यंजन नहीं है। उनके पास चित्र 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 है। तो ये कुमार जीव तो काशगर, काशी उसका भी नाम, जिसका काशी बता रही हूँ, जो तारिम बेसिन है, टकला बकान डेजर्ट है, वहां पर ना वेदों का अध्ययन किए थे। तो जहां वेदों का अध्ययन महापंडित कर रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट में इतने बता दो भाई, बाकी काम वो लोग खुद ही कर लेंगे। हमारे ब्यूरोक्रेट झक मार रहे हैं, हमारे जर्नलिस्ट झक मार रहे। जो रॉबर्ट कापलान की बार बार किताब दिखाती, कौन है भैया? ये पत्रकार है। हमारे यहाँ का एक पत्रकार का दो ढंग का किताब आप लोगों ने देखा। ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करेंगे क्या? मायावती अखिलेश से क्या बतियाई, अखिलेश मायावती से क्या बतियाई? अरे कुछ तो शर्म करो भाई हमारे ब्यूरोक्रेट लोगों, हमारे मीडिया वाले, और हमारे लॉ वाले। हमारे लॉ वाले माने कानून क्षेत्र वाले, कोर्ट कचहरी वकील लोग, अगर अपने क्षेत्र का जूरिस्प्रूडेंस और इस सेंट्रल एशिया का जूरिस्प्रूडेंस अध्ययन कर लो ना भाई। वो राहुल सांकृत्यायन जो लिख के छोड़ गया है, अरे कम्युनिस्टों तुम उसी का अध्ययन कर लो भाई। वो पुतिन के काम आएगा जी। शी जिनपिंग तो कई दिन का मेहमान है, मेरी समझ से 65-68 साल का हो गया, 5-7 साल का झंझट है।
तो आज का समय हो गया। मेरा एकमात्र प्रयोजन शुरू करने के समय तो था भारत के जियो 21वीं सदी में, किसके, ईसा की भी 21वीं और हमारे महाराज विक्रमादित्य की भी 21वीं शताब्दी में भारत के जियो पॉलिटिकल क्लेम्स को इस बदलती हुई भू राजनीति में अपने देश के डिसीजन मेकर, पॉलिसी मेकर, ओपिनियन मेकर्स के सामने रख दूं। कम से कम वो क्लेम्स जो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड मान्य कर रहा है। नमस्कार। क्लेम, क्लेम एंड क्लेम। दीदी जी हर बार जो बात कर रहे हैं दैट इज अबाउट टू द क्लेम। मदेशिया तो कितनी बार सुनने में आया, आज सुनने के बाद में लगा कि क्यों दिमाग में खनका नहीं कि ये मदेशिया है या मध्य एशिया है। कितनी सारी बातें हमारे पास में है, कितनी सारी। अभी तो हम लाक्षा ग्रह तक पहुंचे हैं महाभारत में, पूरी महाभारत बाकी है। आप सोचिएगा, अगर कान लगा करके ठीक से इस महाभारत को सुन रहे होंगे तो वो चिर पुरातन झरना कैसे कैसे आपकी आंखों के सामने और आंखें फटी की फटी रह जाने वाली है। ये हमारे लिए इतना बड़ा एक प्रोग्राम होने वाला है कि अगर गलती से इस प्रोग्राम को, गलती से या सही में, किसी ऐसे व्यक्ति ने देख लिया जो भारत के लिए उपयोगी है, तो शायद भारत का नक्शा बदल जाए। और उसी नक्शे को बदलने की, उसी जम्बू द्वीप को फिर से देखने की, अपने ही जीवन काल में देखने की, कई बार कहता हूं, बार बार कहता हूं, अपने ही जीवन काल में। क्योंकि हमारे यहाँ का बड़ी समस्या है कि हम नहीं कर पाए हैं, हमारे बच्चे कर लेंगे, हमारे अगली वाली पीढ़ी कर लेगी। किस लिए? हमारे जीवन काल में अभी कुछ समय जितना भी बचा है उस समय में क्यों नहीं, तो बल्कि हमारे से ज्यादा। मैं तो कहता हूँ दीदी जी का भी जीवन काल हमारे जीवन काल में अंतर है 30 साल का, लेकिन उनके ही जीवन काल में अकाल सब मृत्यु के संपन्न हो बाद रहा है, बिल्कुल ये संपन्न होना चाहिए। और हम पूरी हो कोशिश रहा करेंगे। है। मोदी जी ने हुंकार भर दी है ना, यही समय है, सही समय है, रटते रहिए। बस एग्जैक्टली, भारत बिल्कुल का ठीक। अनुकूल समय है। बस हम सबको एक चीज रोज रटे, रक्त की हर बूंद मेरी है तेरा अर्पण तुझे। ये रट के अगर हम काम करते रहे, अभी 25 साल नहीं, 5 साल, मोदी जी का ये डिक्लेरे, भारत के प्रधानमंत्री का लाल किले से भाषण है। जी उस भाषण का बहुत गहरा अर्थ होता है। 5 साल, जी उन्होंने कहा 25 साल नहीं, जल्दी 5 साल। जी। 25 साल तो लोगों को भुलावा देने के लिए है, ये 5 साल में ही होने वाला है। वो सोचते रहेंगे 5-10 साल बस बाद ये गियर चेंज करेंगे। हमने तो अभी से गियर चेंज कर दिया है, ऐसा लगना चाहिए और ऐसा लगेगा। चलिए, हम इस जी, चीज को आगे बढ़ाने में अपनी तरफ से जो जो योगदान कर सकते हैं जरूर करेंगे, निरंतर करेंगे, रोज करेंगे, हर तरीके से करेंगे, अपना तन मन धन लगा के करेंगे। और आपका सहयोग मिलता है तो उसके साथ में करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। इसी के साथ में आज के कार्यक्रम में इतना ही। सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद देता हूँ। दीदी जी आपका विशेष आभार, इतनी बेहतर जानकारी इतने सुंदर फॉर्मेट में रखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय भारत, महाभारत। जय महाभारत।